जयपुर विकास प्राधिकरण लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत जोन 12 के नुतसिंहापुर भांकरोटा के प्लॉट नंबर M192 को सील किया गया। वहीं बिना जेडीए की अनुमति के बनाए गए आवासीय फ्लैट को भी सील किया गया। पुलिस महानिरीक्षक बिश्नोई ने बताया कि व्यावसायिक अवैध निर्माण किए जाने पर जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर आज कार्रवाई की गई। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल और कैंसर केयर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से तंबाकू त्यागने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि तंबाकू सिर्फ एक लत नहीं बल्कि समाज के स्वास्थ्य और भविष्य पर सीधा प्रहार है। इससे मुक्ति केवल व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार और समाज को लाभ देती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों से तंबाकू त्यागने का आह्वान किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने और उन्होंने ये भी कहा कि तंबाकू स्वास्थ्य और भविष्य पर सीधा प्रहार है। इससे मुक्ति केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को लाभ देती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों से तंबाकू त्यागने का आह्वान किया और कहा कि तंबाकू का स्वास्थ्य और भविष्य पर सीधा प्रहार पड़ता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जयपुर राजधानी में इसका आयोजन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम और इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की है और उन्होंने लोगों से तंबाकू त्यागने का आह्वान भी किया है। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि तंबाकू का सेवन करने से स्वास्थ्य और भविष्य पर सीधा प्रहार पड़ता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजधानी जयपुर में आयोजन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों को तंबाकू त्यागने का आह्वान किया। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर गूंजा है खतरे का सायरन। सायरन बजने के साथ ही गुल हुई है शहर की बिजली। जागरूक लोगों ने इन्वर्टर और सोलर की बिजली को भी यहां बंद कर दिया है। तो शहर में हुआ है संपूर्ण तरीके से ब्लैकआउट। खतरे का सायरन यहां बजने के साथ ही यहां पूरी तरीके से ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है। तो जोधपुर से खबर सामने आ रही है, शहर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है। तो खतरे का सायरन बजने के साथ यह ब्लैकआउट यहां पर हुआ है। लोगों ने इन्वर्टर को भी यहां पर बंद कर दिया है। तो एक बार फिर से यहां गूंजा है खतरे का सायरन। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान के हो रहे हमलों में यहां पर सीज फायर के बाद में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर भारत की ओर से की जा रही है। तो शहर में संपूर्ण तरीके से यहां ब्लैकआउट यहां पर किया गया है। खतरे का सायरन बजने के साथ ही संपूर्ण जोधपुर में ब्लैकआउट की स्थिति यहां पर बन चुकी है। ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार शाम युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया। ये मॉक ड्रिल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोधपुर के एयरफोर्स एरिया में की गई, जिसने पूरे शहर को एक आपातकालीन युद्ध क्षेत्र के रूप में दे दिया। यह अभ्यास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग और वायुसेना के समन्वित प्रयासों का सजीव उदाहरण था। ऐसे में प्रशासन, सिविल डिफेंस, आर्मी और एयरफोर्स की संयुक्त मॉक ड्रिल देखने को मिली। इसमें हवाई हमलों से बचने और इसमें घायल लोगों को बचाने और मेडिकल सुरक्षा पहुंचाने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी
जांच की गई, जिसका उद्देश्य किसी भी आकस्मिक हवाई हमले या आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और संगठित प्रतिक्रिया की क्षमता का परीक्षण करना था। बारां जिले में वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण मुक्त बारां वन भूमि अभियान के तहत 31 मई को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अनिल यादव, उप वन संरक्षक बारां के नेतृत्व में नाहरगढ़ रेंज के नाका किशनपुरा के सिगरी, लाटखेड़ा और कदीली क्षेत्र में करीब 750 बीघा अतिक्रमित वन भूमि को खाली कराया गया। इस सघन कार्रवाई के दौरान ट्रेंच खोदकर भूमि को पुनः सुरक्षित किया गया। उप वन संरक्षक अनिल यादव ने बताया कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। श्रीगंगानगर के घमुडवाली थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर सवार 6 लोगों ने एक साथ एक अन्य युवक पर जानलेवा हमला किया। ग्रामीणों का पीछा करने पर हमलावर भाग गए और बाइक को पुलिस ने जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में हरखेवाला निवासी इंद्राज ने 2 नामजद सहित अन्य पर जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भरतपुर से खबर अब आपको बता दें, नाबालिग बच्ची के साथ में 5 माह तक गैंगरेप हुआ है। 5 माह की गर्भवती हुई तो परिजनों को पता लगा। आरोपी फारूक ने चाकू का भय दिखाकर के दुष्कर्म किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। फारूक, अजहरुद्दीन, सदाकत, समीर से भी रेप करवाया गया और रिपोर्ट करने पर पूरे खानदान को मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार को पैसे का भी लालच दिया गया और आरोपियों ने पीड़िता का गर्भपात कराने की भी कोशिश की। आरोपियों के साथ उनकी मां टेम्पो में बैठा करके पीड़िता को ले गई थी, लेकिन रास्ते में परिचितों ने रोका और पीड़िता के पिता ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया। देखिए, नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप किया गया है। उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फारूक, अजहरुद्दीन, सदाकत, समीर से भी रेप करवाया गया है। और देखिए, ये नाबालिग बच्ची के साथ में 5 माह तक गैंगरेप हुआ है। 5 माह की गर्भवती जब वो नाबालिग बच्ची हुई तब जाके इस बारे में पता लगा और रिपोर्ट खुलने पर पूरे खानदान को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित परिवार को पैसे देने का भी लालच दिया गया। यहाँ पर पीड़ित परिवार से कहा गया कि आप पैसे ले लें और पैसे लेकर के इस मामले को रफा दफा कर दें। तो देखिए, अब पीड़िता के पिता ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है और रिपोर्ट करने पर पूरे खानदान को जान से मारने की धमकी भी दी गई। जैसे ही परिजनों को इस बारे में पता लगा, जब बच्ची 5 माह की गर्भवती हुई, परिजनों को इस बारे में जानकारी लगी तो पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी आरोपियों को लगी, आरोपियों ने पीड़िता के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और इसी के साथ में पैसों का लालच भी दिया गया। कहा गया कि पैसे लेकर के इस पूरे मामले को रफा दफा आप कर दे, रिपोर्ट दर्ज ना कराएं। इस तरीके से देखिए कितनी दरिंदगी यहाँ पर की गई है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता अजय से ले लेते हैं। अजय, देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ में 5 माह तक इस तरीके से गैंगरेप किया गया है, तो दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी गई है। पूरी जानकारी दीजिए इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल खुशबू, देखिए, ये थाना मथुरा गेट इलाके का पूरा मामला है। यहाँ एक 15 साल की बच्ची है और उसके माँ बाप ऐसे जो मजदूरी करने चले जाते थे, बच्ची घर पर रह जाती थी। तभी मोहल्ले के करीब 4 लोग थे जो कि शादीशुदा बताए गए हैं और एक नाबालिग है, उसमें 4 लोग हैं। उन्होंने उस बच्ची का करीब 5 माह तक करीब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस बात का पता जब लगा जब उसकी बेटी ने अपने पिता को पेट में दर्द की शिकायत की,
जिसके चलते उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जब डॉक्टर ने चेक किया तो पाया कि वो गर्भवती है। तो उसके बाद में तब उसका पिता उसको लेकर थाना मथुरा गेट पहुंचा और वहां पर उसने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आज जो पीड़िता है उसका मेडिकल से उसका चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद जो आरोपी हैं शायद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी निकाल सकती है या उनको पकड़ने का प्रयास भी कर सकती है, क्योंकि जांच के बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय आपका इन जानकारियों को साझा करने के लिए। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री शेखावत ने कहा कि ब्रिक्स के मंत्री समूह की बैठक के लिए ब्राजील सफर के बीच लंदन में प्रवासी भारतीयों से मिलने का मुझे मौका मिला और वहां प्रवासी भारतीय भारत के अग्रदूत की तरह कार्य करते हैं और वो आज भी अपनी जड़ों के साथ में जुड़े हुए हैं और अनेक पीढ़ियां बिताने के बाद भी अपनी जड़ों और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ में वो लोग जुड़े हुए हैं और यह हम सभी को ये प्रेरित भी करता है। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कहा कि मॉनसून सत्र आएगा तब उन्हें सवाल करने का पूरा मौका मिलेगा और साथ ही कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, तब वो ऐसे विषयों को खड़ा करके ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज भी कसा और मंत्री शेखावत ने ब्रिक्स दौरे के अनुभव को साझा किया। लंदन में प्रवासी भारतीयों से मिलने का मौका उन्हें मिला था और उसी अनुभव को उन्होंने साझा किया है। मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहने के लिए ठोस कुछ नहीं होता तब वो केवल इस तरह के विषयों को खड़ा करके और ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास करते हैं। आने वाले 20-25 दिन में अब तो सत्र प्रारंभ होने वाला है, नया सत्र होगा मानसून सत्र। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। भाजपा के 27 विधायकों ने 30 मई को बैठक की थी और इसमें नई सरकार बनाने पर सहमति बन गई है। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और स्पीकर सत्यव्रत सिंह को दूर रखा गया था। बैठक में वीरेंद्र सिंह के खिलाफ विद्रोह करने वाले भाजपा विधायकों के साथ साथ 9 फरवरी को सीएम पद से इस्तीफा देने तक उनका समर्थन करने वाले विधायक भी शामिल थे और एक विधायक ने बताया कि वीरेंद्र सिंह को बैठक में नहीं बुलाया गया था। बैठक के बाद विधायकों ने बयान जारी कर कहा कि सरकार गठन की दिशा में काम करने के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अलग रखने का संकल्प लिया गया है और मणिपुर विधानसभा में 60 सदस्य हैं। इनमें भाजपा के 37 विधायक हैं और इनमें से 7 कुकी जो समुदाय से हैं और जो कि इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। देखिए, मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। फिलहाल राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू है और अब हलचल जो है वो पार्टी में तेज देखी जा रही है, क्योंकि सरकार बनाने की कवायद वहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। भाजपा के 27 विधायकों ने बैठक भी की है। बेहद अहम ये बैठक रही। सभी की नजरें फिलहाल मणिपुर पर ही टिकी हुई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इलाकों में जंगली जानवरों का जंगल से निकल करके आबादी क्षेत्र में आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और कभी टाइगर तो कभी लेपर्ड, कभी भालू दिन में रणथंभौर के जंगल से निकल करके आसपास के आबादी वाले क्षेत्रों में जा पहुंचते हैं और रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में जहां लगातार टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है, वहीं रणथंभौर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाइगर एवं लेपर्ड सहित भालू दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में रणथंभौर की बालेर रेंज के बाजोली गांव में विगत कई दिनों से एक भालू का मूवमेंट लगातार बना हुआ है और पिछले कई दिन से भालू हर रात गांव के आबादी वाले क्षेत्र में घुस रहा है और ग्रामीणों के घरों में घुस करके नुकसान भी पहुंचा रहा है और गांव में भालू का लगातार मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीण भी डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। बेहद ज्यादा दहशत का माहौल भी है वहां पर और
ग्रामीणों ने वन विभाग से रेस्क्यू टीम को बुला करके भालू को रेस्क्यू करने की मांग भी अब की है। तो देखिए लगातार इस तरीके से कभी भालू, कभी टाइगर, तो कभी लेपर्ड का मूवमेंट जो है वो लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। रणथंभौर से निकल करके आबादी वाले क्षेत्रों में भालू पहुंच जाता है, कभी कभी टाइगर पहुंचता है, तो कभी लेपर्ड पहुंचता है। और इस वक्त भी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्रों में लगातार इस तरीके से जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल बना हुआ है। ग्रामीण जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेहद डर का माहौल गांव में देखा जा रहा है। हालांकि भालू को रेस्क्यू करने की मांग अब ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इससे ग्रामीणों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अभी तो फिलहाल किसी तरीके का कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण जो है वो डरे हुए हैं। कभी टाइगर, तो कभी लेपर्ड, तो कभी भालू का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता दिलीप से ले लेते हैं। दिलीप, देखिए लगातार जंगली जानवरों का जो मूवमेंट है वो आबादी वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और इससे ग्रामीण भी डरे हुए हैं। और अभी भी मतलब ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है कि इन जंगली जानवरों का रेस्क्यू किया जाए। तो क्या अभी तक इनका रेस्क्यू किया जा चुका है या फिर नहीं हुआ है? जी, खुशबू बताना चाहता हूँ कि रणथंभौर से सटे पेड़ापेड़ी वाले गाँव में हिंसक जानवरों को आना जाना लगातार जारी है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। अभी देखा जाए तो बारेल रेंज के बाजोली गांव के अंदर लगातार 15 या 20 दिन से एक भालू का मूवमेंट जारी, तो रात के समय गांव में आ जाता है, मकानों में नुकसान पहुंचाता है। वन विभाग को इसको कई बार सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक न इस भालू को रेस्क्यू किया गया है, न ही इस भालू को जंगल में छोड़ा गया। भालू का मूवमेंट बाजोली गाँव में बराबर बना हुआ है। वन विभाग की ओर से आखिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि इस तरीके से तो देखिए जो आम जनता है, ग्रामीण है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। अभी तक तो ये जंगली जानवर हैं वो सिर्फ सामानों का नुकसान कर रहे हैं। जी, ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को सूचित कर दिया, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इसको गहनता से नहीं दिया। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, भालू का मूवमेंट बराबर बाजोली गाँव के अंदर जारी है, जो कि रात्रि के समय आता है। मकानों के अंदर दूध दही इनका नुकसान कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई अभी इसने हिंसा घटना नहीं की, लेकिन हो सकता है भविष्य में अगर वन विभाग की लापरवाही रहे तो बड़ी घटना भी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप इन जानकारियों को साझा कर। समाज के लोगों ने धार्मिक कार्य के साथ सेवा कार्य के लिए आज से गौशाला सेवा के लिए शहर में 51 स्थानों पर पानी की टंकी रख करके अभियान की शुरुआत की। और डूंगरपुर शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में पानी की टंकी में पानी भरने के साथ ही शहर के अलग अलग स्थानों पर संरक्षक रख करके निःशुल्क टंकी का वितरण किया गया। और करीब 3 साल पहले शहर के नया महादेव मंदिर सामूहिक यज्ञोपवीत ब्राह्मण समाज की ओर से बनाया गया था। इस अभियान के तहत पहले चरण में 30 टंकी रखवाई गई और वहीं दूसरे चरण में डूंगरपुर शहर में अलग अलग स्थानों पर 51 पेयजल टंकी रखवाई गई है। तो देखिए, करीब 3 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की गई थी और यह अभियान अभी तक चल रहा है। अलग अलग जगहों पर टंकी रखवाई गई है। यज्ञोपवीत ब्राह्मण समाज की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। गौवंश के लिए निःशुल्क पेयजल टंकी रखवाई गई है। अनवर क्रम में अभी जगह जगह नगर के अंदर, गांवों के अंदर गायों के और अन्य मवेशियों के पीने के पानी के लिए, क्योंकि जल स्रोत सारे सूखे हुए हैं, तो उसके लिए हम टंकियों के वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निःशुल्क हम दे रहे हैं भामाशाह के सहयोग से। और अब खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां नेशनल हाईवे संख्या 48 पर शातिर चोरों द्वारा चलते ट्रक कंटेनर में से दवाइयों से भरे बॉक्स चुरा करके ले जाने का मामला सामने आया। और चोरी की घटना का पता लगने पर चालक द्वारा वाहन को रोकने पर चोर बाइक पर सवार होकर के मौके से फरार हो गए। और कंटेनर चालक ने सदर थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि वह अहमदाबाद स्थित एक फार्मा कंपनी से आर्मी हॉस्पिटल के दवाइयों के 67 कर्टन भर करके दिल्ली जा रहा था और इस दौरान उसने
कंटेनर को साइड में लगा करके रोक दिया। चालक मोहम्मद रजा ने बताया कि जैसे ही वो पीछे पहुंचा तो देखा कि दो व्यक्ति कंटेनर में से नीचे उतर रहे थे और इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बाइक लेकर के आया और उक्त दोनों व्यक्ति बाइक पर बैठ करके रॉन्ग साइड की ओर से फरार हो गए। श्रीगंगानगर के घमुडवाली थाना क्षेत्र पर दो बाइक पर सवार 6 लोगों ने एक अन्य बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला किया और ग्रामीणों के पीछा करने पर हमलावर भाग गए। बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस के मुताबिक इस संबंध में हरखेवाला निवासी इंद्राज को 2 नामजद सहित अन्य पर जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर एसीबी की सीकर में बड़ी कार्रवाई। पशुपालन विभाग का ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रैप दीपक अग्रवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। मासिक बंदी और ट्रांसफर करने के एवज में मांगी थी घूस। एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीजीआई अनिल कयाल के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर एसीबी की सीकर में बड़ी कार्रवाई। पशुपालन विभाग का ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रैप किया गया। दीपक अग्रवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। मासिक बंदी और ट्रांसफर करने के एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी महावीर प्रसाद ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर एसीबी की सीकर में बड़ी कार्रवाई। पशुपालन विभाग का ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रैप किया गया। दीपक अग्रवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। पशुपालन विभाग का ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रैप किया गया। एसीबी के एएसपी महावीर प्रसाद ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर जयपुर के बगरू से है, जहां बागड़ ब्राह्मण समाज क्षेत्रीय समिति परिसर में संस्कार और चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आर्यवीर दल राजस्थान के सुयोग्य व्यायाम शिक्षकों और आचार्यों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केशव आर्य, दिनेश आर्य, कैलाश आर्य और आशीष आर्य द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण, सूर्य नमस्कार, आत्मरक्षा के लिए योगासन, प्राणायाम और यज्ञ के साथ प्राचीन भारतीय खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा के लिए बौद्धिक प्रशिक्षण आचार्य दीपक शास्त्री, आचार्य अचल, आचार्य योगेश द्वारा दिया जा रहा है। शिविर के संरक्षक आचार्य यश मुनि है। वहीं संपूर्ण शिविर का संचालन आचार्य देवेंद्र शास्त्री देख रहे हैं। शिविर का भव्य समापन समारोह 1 जून को शाम 5 बजे किया जाएगा। बागड़ ब्राह्मण समाज क्षेत्रीय समिति परिसर में आयोजन, शिक्षकों आचार्यों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा। आचार्य देवेंद्र शास्त्री की देखरेख में शिविर का संचालन हो रहा है। 1 जून को शिविर का भव्य समापन होगा। और आचार्य देवेंद्र शास्त्री की देखरेख में शिविर का संचालन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 1 जून को शिविर का भव्य समापन किया जाएगा। संस्कार और चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन बागड़ ब्राह्मण समाज क्षेत्रीय समिति परिसर में आयोजन हुआ।